और बड़ी खबर गोड्डा से है, जहां भीषण अगलगी में एक ही गांव के 60 घर जलकर राख हो गए। घटना ललमटिया थाना क्षेत्र के बबनिया गांव की है। खाना बनाने के दौरान एक घर से निकली चिंगारी से आग फैल गई और तेज हवा के कारण आग ने तेजी से कई घरों को चपेट में लेना शुरू कर दिया। इसी बीच 2 एलपीजी सिलेंडर फटने से आग और भड़क गई। फायर ब्रिगेड को अगलगी की सूचना दे दी गई, लेकिन जर्जर सड़कों की वजह से दमकल को घटनास्थल पर पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए। तब तक भारी तबाही हो चुकी थी। आग बुझाने के दौरान दमकल का पानी खत्म होने पर दूसरी गाड़ी को बुलाया गया, तब जाकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झारखंड में अब कोरोना मरीजों के लिए 1824 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश पर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई गई। पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे ज्यादा 263 नए बेड, सिमडेगा जिला में 200 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, हजारीबाग और लातेहार में 90 नए बेड, खूंटी में 80, धनबाद में 82, साहिबगंज में 75 और दुमका में 70 नए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड का इंतजाम किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है कि राज्य में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने को लेकर जानकारी दी है। राज है तो सीएम ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में 1824 बेड के अलावा राजधानी रांची में भी अलग से 300 ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की यह कोशिश थोड़ी बहुत राहत पहुंचा सकती है, लेकिन जरूरत है और ज्यादा इंतजाम करने की। झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार ने कल से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है। कल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानों को छोड़ सारी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र को चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे। बैंक सिर्फ 4 घंटे तक ही खुले रहेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। वहीं 50% कर्मचारी ही बैंक आएंगे। मीटिंग के बाद एसएलबीसी ने यह आदेश जारी किया है। यह फैसला 30 अप्रैल तक के लिए है। समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं एटीएम और डिजिटल बैंकिंग प्रभावित नहीं होंगी। साथ ही कृषि, औद्योगिक, निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां भी चलती रहेंगी। एक जगह 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी होगी। श्रद्धालुओं के धार्मिक स्थल पर जाने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर, यानी कि बेहद जरूरी काम को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन का ढुलाई शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने की जानकारी ट्वीट कर दी है। लिखा है, बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लोड करने हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए वहां भी ये ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में ऐसी और ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा।
तो कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर झारखंड में कल से लॉकडाउन लगने वाला है। उसके पहले ही रांची के सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं दुकानों के शटर भी डाउन हैं। सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों के शटर डाउन, हालात बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन जैसे। झारखंड में रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश है। 22 अप्रैल से 7 दिनों के लिए यानी 29 अप्रैल तक हेमंत सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लेकिन कोरोना ने लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि लोगों ने सेफ्टी के लिए पहले ही सेल्फ लॉकडाउन कर दिया है। तस्वीरें रांची के अपर बाजार की है। इस वक्त हम रांची के अपर बाजार इलाके में हैं और जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी हर तरफ आपको दुकानों के शटर डाउन ही दिखेंगे और सभी दुकानों के बाहर ताले लगा दिए गए हैं इस सूचना के साथ कि 25 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। रांची वासियों ने भी लॉकडाउन के हेमंत सरकार के फैसले का समर्थन किया है। लोगों का भी मानना है कि इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। लॉकडाउन सरकार को कर देनी चाहिए थी, लेकिन लॉकडाउन नहीं की सरकार ने, लेकिन ऐसो अपना मन से ही लोग ऐसो बंद कर दिए हैं। वो अच्छे काम किए हैं। तो सरकार ने भी घोषणा कर सरकार भी घोषणा कर दी है। सरकार लेट से की, लेकिन अच्छे काम किए हैं सरकार भी। आप सहमत हैं? सहमत है। इससे कोरोना का चैन टूटेगा? हाँ, चैन टूटेगा। कम से कम ऐसो घर में सुरक्षित तो रहेंगे लोग। इस सरकार को तो इससे पहले ही ये घोषणा करना चाहिए। अभी अब तो देख ही रहे हैं किस तरह कोरोना इस संकट घड़ी में इतना फैला हुआ है, जिससे आदमी एक सांस तक नहीं ले पा रहा है, एक मुस्कुराहट तक नहीं रह पा रहा है। हमारा मोहल्ला, गांव, टोला जाके देखिए, हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में एक पेशेंट मिल रहा है। अब क्या कीजिएगा, हम लोग तो सांस नहीं ले पा रहे। बस इस तरह केवल जीवन यापन हो रहा है। अगर 1 हफ्ता 10 दिन जितना दिन भी हम घर पे रहेंगे, उससे सबको घर में पता चल जाएगा कि हमको कोरोना है या है। अगर पब्लिक लोग मिल करके चैन को तोड़ना चाहे तो वो टूट सकता है, और अगर नहीं, अगर हम हैं फिर भी निकल रहे हैं उसके बाद भी, आपको 1 हफ्ता में तो रिजल्ट पता चल जाएगा घर में रहने के बाद ही, किसको फीवर है क्या है, वो अपने आप को जांच कर ही सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर गुरुवार से 29 अप्रैल तक देवघर का बाबा मंदिर भी बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन ने परिसर के दुकानों को बंद करा दिया है। जो भी आदेश है वो पालन कर रहे हैं और मंदिर यात्री वात्री जितने सब समझ रहे हैं, सभी लोग बात को मानने के लिए तैयार है। आप खाली देख रहे हैं कि अपने खाली हो गया, तो हमें लगता है कि जो भी आदेश है वो आदेश बहुत बढ़िया से, और मैं बाबा बैजनाथ और माता से कामना करता हूं कि उनका जो निर्णय, हमारे यहाँ का स्टेट का जो निर्णय बढ़िया से चले। अन्य जो भी बाहर से कोई भी व्यक्ति अन्य तरीके से जो चाहेगा, तो हम लोग उस भीड़ को कभी भी, वो आदेश है और नियम में भी वही है कि हमको इसको बचाना है। हमारा खुद का भी, सबको बचाना है। घर में सब परिवार है, सबका बाल बच्चा, सबकी ज़िंदगी तय है। इस स्थिति में कैसे इतना बड़ा पहले भी हो चुका है, तो सब लोग मान रहे हैं इस बात को। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई है। ऐसे में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, जिसे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। मौजूदा हालात में खुद को और परिवार को सुरक्षित रखना जरूरी है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार और देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना से निपटने को लेकर जहां कल से लॉकडाउन है, वहीं मरीजों की मदद को लेकर राजनीतिक दल भी आगे आ रहे हैं। सभी जिलों में हमने हेल्पलाइन, मेडिकल हेल्पलाइन का हम लोगों ने डेस्क बनाया है। हर जिले में 5-6 डॉक्टर, कहीं 7 डॉक्टर, इस प्रकार से एक पैनल बना है जो जिनको आप दूरभाष से, मोबाइल से उनसे सलाह ले सकते हैं और वो सलाह देंगे आपको। उसी प्रकार से कोई आदमी, बुजुर्ग आदमी घर में है, उनको दवा की ज़रूरत है, दवा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। यदि कोई भूखा है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी घर तक भोजन, खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करेगी। बीमारी से पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित है, उन लोगों को यथासंभव सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री से तालमेल है। हेल्थ मिनिस्टर भी कांग्रेस का श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं और जहाँ कहीं असुविधा
अगर समझ में आएगी कार्यकर्ताओं को, उनके माध्यम से अगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो बन्ना गुप्ता जी इसको देखेंगे। ये जो महामारी है, विपत्ति है जनता के सामने, उसको हर तरह से मदद करने के लिए जगह जगह पर टीम बनाएंगे और जो विभिन्न तरह की किल्लतें पैदा हो रही हैं, कहीं पर ऑक्सीजन का, कहीं पर बेड का, इन सारे मामले में हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। इस कार्यालय से भी हम लोगों ने एक इस तरह का काउंटर बनाने की योजना बनाई है, जिसमें विभिन्न तरह की जो समस्याएं इस कोरोना के कारण से होंगी, उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ता डील करेंगे, उसको मदद करेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना काल में झारखंड में अव्यवस्था फैली है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार आत्मविहीन सरकार बताते हुए राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगाया है। टेंडर की प्रक्रिया है, वो अब बेड उपलब्ध नहीं है। भाई पेशेंट को जानकारी होना चाहिए कहां बेड है, नहीं है तो वो भी सरकार प्रकाशित करे। वही उसका एक व्यक्ति खड़ा होकर के शाम को प्रेस में बताए, उसी आधार पर लोग वहां पर जाएंगे। अब क्या है कि किसी परिवार में कोरोना हो गया तो गाड़ी निकाल करके हर दरवाजे हर हॉस्पिटल घूम रहा है। 100 को ढोने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का आप उपयोग कीजिए, सरकार किराया दे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सरकार के कान में इन बातों का कोई ध्यान नहीं, उनकी आत्मा नहीं है। और जिस सरकार की आत्मा विहीन सरकार है, उसको जनता उचित समय में जवाब देगी। उधर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिना आईसीएमआर की अनुमति के कोबास मशीन की खरीद नहीं हो सकती है। साथ ही आपदा के समय में राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। आज कहा है कोबास प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है वो आईसीएमआर के थ्रू है। वो स्टेट गवर्नमेंट सीधा जाके कोई मेडिकल शॉप नहीं है, आजाद फार्मेसी या कोई जय हिंद फार्मेसी, कि जहां पर जाकर आप कोई मशीन और कोई दवाई खरीद लिए। तो वो एक लंबा प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। तो हमको लगता है कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन आज बाहर निकल के आया। हाँ, ये सच्चाई है कि चूंकि सिलेंडर की कमी है, इसलिए ऑक्सीजन अकेले सेल पूरे स्टेट को कैटर कर सकती है ऑक्सीजन के लिए। वो बाहर जा रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेस है। पूरे देश में सेल का ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, लेकिन हमारे यहां चूंकि सिलेंडर ही इतना कम है कि वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है ऑक्सीजन। लेकिन उस पर सरकार गंभीर है। सरकार टास्क फोर्स बनाकर मैक्सिमम जो भी ऑक्सीजन का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग कर पाए उसको। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मां और पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धोनी की मां और पिता का इलाज रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस का साया अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर पर भी पड़ गया है। एमएस धोनी के पिता पान सिंह धोनी और मां देवकी सिंह धोनी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दोनों को रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल खेल रहे हैं और अपने परिवार से दूर हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक धोनी के माता पिता की स्थिति सामान्य है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ दिनों में धोनी के पिता पान सिंह धोनी और माता देवकी देवी संक्रमण मुक्त हो जाएंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के कारण फैला संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने राज्य में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है। इस दौरान लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।